ओके सो हेलो बच्चों, दिस इज अभिषेक सर फ्रॉम मोडी कॉमर्स एकेडमी। सॉरी, अभिषेक सर नहीं, अभिषेक भैया, है ना। कमेंट में सारे लोग मुझे भैया ही बोलते हैं, तो दिस इज अभिषेक भैया फ्रॉम मोडी कॉमर्स एकेडमी। ठीक है, आज शुरू करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट, जो कि आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स का चैप्टर नंबर 10 है। ठीक है, पीछे से हम सारे चैप्टर्स कवर करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, सारे चैप्टर्स का डे टू डे जैसे ही आपको वीडियो मिल रहा है उसी टाइम रिवीजन कीजिए। ठीक है, डिले करेंगे, आपको डेली बेसिस पे वीडियोस मिल रहे हैं। ठीक है, जनवरी 15 लिख लीजिएगा कहीं पे, जनवरी 15 से अभी जितने भी वीडियोस मिल रहे हैं उसका प्रैक्टिस करते चलिएगा। जनवरी 15 से मैं मार्वल के सॉल्यूशंस कराने वाला हूं। ठीक है, जनवरी 15 टू फरवरी 15। ठीक है, फिर फरवरी 15 के बाद मैं टेस्ट ऑर्गेनाइज करूंगा। तब तक ये ध्यान रखिएगा कि जनवरी 15 एक डेट कहीं पे मार्क करके रख लीजिएगा कि जनवरी 15 से हमको मार्वल सॉल्यूशन करना है। डेली रात को आपको वीडियो मिलेगा, रात के टाइम पे आप शांति से बैठ के 3 घंटा आप सॉल्यूशन कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बच्चों मार्केटिंग मैनेजमेंट को। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, पहले तो ये समझते हैं कि मार्केटिंग क्या होता है। लोगों के मन में बहुत टेंशन होता है कि सर मार्केटिंग और सेलिंग दोनों एक ही तो है। मार्केटिंग करता हूं मतलब मैं सामान बेचता हूं, है ना। लेकिन मार्केटिंग का मतलब एक बहुत वास्ट टॉपिक है मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग के बारे में हम इतनी आसानी से नहीं समझ सकते, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू देने की कोशिश करता हूं। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, पहले मैं जानता हूं, क्या जानने की कोशिश करता हूं कि मुझे मतलब जैसे बच्चे हैं उनको किस तरीके का पढ़ाई समझ में आएगा। समझ में आ रहा है? पहला द नीड ऑफ कस्टमर, पहले मैं ये जानता हूं कि भाई वो किस तरीके से चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये पहले तो नीड मैं पता करता हूं, फिर उन चीजों पे काम करता हूं, है ना, फिर वो चीज उनको डिलीवर करता हूं। और उसके बाद भी अगर कुछ दिक्कत आता है उसको हम बोलते हैं आफ्टर सेल सर्विस। ठीक है, देखिए पॉइंट को समझिएगा ध्यान से। मार्केटिंग इज एन आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई का मतलब होता है पता करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नीड्स ऑफ कंज्यूमर्स। पहले तो कंज्यूमर का नीड्स का पता करो, है ना। डेवलप अ प्रोडक्ट, अब उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डेवलप करो एंड सेल अ प्रोडक्ट टू अर्न प्रॉफिट। भाई बिजनेसमैन हो तो पैसा तो चाहिए ना, है ना। तो कोई भी बिजनेसमैन है उसको पैसा मांगता है, लेकिन पैसा भी कमाने का दो तरीका, एक तो जो तुम्हारे पास है वो बेच के कमा लो, दूसरा लोगों के नीड्स को फुलफिल करके तुम पैसा कमाओ। ठीक है, तो ये है मार्केटिंग, बहुत ट्रेंड में चल रहा है आजकल मार्केटिंग, है ना। सेलिंग वाला कॉन्सेप्ट पहले चलता था, अब मार्केटिंग वाला कॉन्सेप्ट चलता है ना। एक सिंपल सेंस में हम बात करें तो मार्केटिंग इज अ म्यूचुअल एक्सचेंज। म्यूचुअल का मतलब क्या होता है सर, म्यूचुअल का मतलब होता है हम भी राजी आप भी राजी। ठीक है, जब दोनों राजी होकर चीजों को एक्सचेंज करते हैं, कंज्यूमर्स और फर्म्स, है ना, कंज्यूमर और फर्म, कंज्यूमर पैसा देते टाइम खुश है और ये प्रोडक्ट देते टाइम खुश है, तो दोनों अपना म्यूचुअल एक्सचेंज करते हैं कंज्यूमर और फर्म, तब उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मार्केटिंग। ध्यान में रखिएगा, मैंने आपको दोनों मीनिंग दे दिया है, दोनों में से जो भी अच्छा लगे उसको आप मार्केटिंग के लिए अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए ये सर नीचे क्या लिख के दे दिए, क्या बवासीर दिख रहा है? बवासीर नहीं है बाबू, ये प्रोसेस है जैसा मार्केटिंग काम करता है। मार्केटिंग कैसा काम करता है, सबसे पहले मार्केट को रिसर्च करता है, मतलब नीड्स जानने की कोशिश करता है, उसके अकॉर्डिंग फिर प्रोडक्ट बनाता है, फिर उसका लेबलिंग करता है। लेबलिंग का मतलब उस पर आगे आएगा टॉपिक। लेबल का मतलब होता है हर जो भी चीज आप खरीदते हो ना, तो देखने का कि उस पर कुछ लिखा रहता है, इतना वेट है, इतना साइज है, इतने रुपए का है, ये मैन्युफैक्चरिंग डेट है, तो ये सारी चीजें जो बताई जाती है उसको लेबलिंग बोलते हैं। फिर उसका प्राइस डिसाइड किया जाता है, एडवर्टीज किया जाता है, फिर उसको बेचा जाता है। बेचने के बाद भी एक कॉन्सेप्ट आता है आफ्टर सेल सर्विस। आफ्टर सेल सर्विस क्या है भाई, आपको अगर दिक्कत हो तो मैं अपना आदमी भेज दूंगा आपका एसी सही कराने के लिए, है ना। तो ये है पूरा प्रोसेस मार्केटिंग का। अब बढ़ेंगे हम आगे पॉइंट की तरफ, ये पूरा आपके लिए इंट्रो था ये चैप्टर का। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ेंगे आगे। सो बच्चों देखिए मैंने क्या किया ना, ये चैप्टर में से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, है ना, उसके सारे क्वेश्चन का लिस्ट बना लिया एंड एक एक करके हम क्वेश्चन देखते चलेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट 2 से 3 वीडियो बनेगा ये चैप्टर पे, जिसमें आपको पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस उतना ही पढ़ के जाना है आपको, है ना। 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, 1 मार्क्स और एमसीक्यूज, है ना, उसके रिगार्डिंग सारे क्वेश्चंस मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, देखिए व्हाट इज द नीड ऑफ स्टोरेज ऑफ गुड्स। भाई क्यों जरूरत पड़ा, गुड्स को स्टोर करके रखने की जरूरत क्यों पड़ा, है ना। तो क्या रिक्वायरमेंट है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। पहले तो देखिए इट इज इसेंशियल, ये बहुत जरूरी है टू प्रोवाइड कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट इन मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड। अब समझिएगा एक बात को,
मार्केट में बोल रहे हैं कि भाई हमको वन प्लस का मोबाइल चाहिए, कंपनी वाला सप्लाई दे ही नहीं रहा है। मतलब कंटिन्यूअस सप्लाई अगर नहीं रहेगा, वो भी एक रीजन बनता है कि आपका डिमांड घट जाएगा। अब एक बार गया वन प्लस का फोन कुछ ने नहीं मिला, 2 बार गया नहीं मिला, अब वो क्या करेगा, अपना टेस्ट चेंज कर लेगा, है ना। तो इट इज वेरी एसेंशियल टू प्रोवाइड कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट इन मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड के बेस पे उसको कंटिन्यूअस अपने प्रोडक्ट का क्या करना पड़ेगा, सप्लाई करना पड़ेगा। इट बिकम्स नेसेसरी टू बिल्ड अ बैलेंस बिटवीन, किस किस चीज का बैलेंस भाई, तो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स। आपको ये दोनों चीज का बैलेंस देख के चलना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? जब मार्केट में कम डिमांड है तो उस हिसाब से सप्लाई किया आपने, जब बहुत ज्यादा डिमांड है तो उस हिसाब से आपने अपना सप्लाई बढ़ा दिया, मतलब मार्केट में अपना सामान ज्यादा भेज दिया, है ना। तो दोनों के बीच में आपको बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। प्रोडक्शन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर डिमांड। अच्छा, अपन जो भी आज काम करते हैं, तो क्या आज के लिए आज आप पढ़ाई कर रहे हो, तो क्या आज के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो क्या? नहीं, ये आप काम फ्यूचर। तो कंपनी जो होती है, यहां पे देखिए, कंपनी जो होती है जितने भी प्रोडक्शन करती है वो दो चीजों को ध्यान में रख के करती है। एक तो करंट डिमांड और दूसरा फ्यूचर डिमांड। फ्यूचर में भी उसको सामान बेचना रहेगा, ऐसा तो नहीं करेगा कि जब प्यास लगा तब वो कुआं कूदना शुरू कर देगा, है ना। जैसे आपका एग्जाम जब है तब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप 2 महीना 3 महीना 4 महीना पूरा साल पढ़ाई कर रहे हो ना। तो वही चीज है कि भाई कंपनी जो है प्रोडक्शन करती है फ्यूचर डिमांड को दिमाग में रख के, ठीक है। दिस रिजल्ट इन द नीड ऑफ स्टोरिंग। अब फ्यूचर डिमांड को तो आपने प्रिडिक्ट करके अपना प्रोडक्शन कर दिया, तुरंत तो सामान बिक नहीं रहा आपका, तो अब आप क्या करोगे, उसको स्टोर करके रखोगे। देखो, दिस रिजल्ट्स इन द नीड ऑफ स्टोरिंग। हाँ, ठीक है। स्टोरेज मेक्स अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स इन द मार्केट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। और स्टोरेज से आपको क्या हेल्प मिलेगा भाई, जब भी मार्केट में डिमांड आएगा कि भाई होलसेलर का फोन आया कि सर ये प्रोडक्ट मुझे इतना चाहिए, आपके पास स्टोर में रखा हुआ है, आप तुरंत भेज दोगे। समझे? जब भी मार्केट में जरूरत पड़ेगा तब आप अपने सामान को वहां पे भेज सकते हो। इसी चीज के लिए स्टोरेज का नीड्स पड़ा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सो बच्चों, जैसा कि अपन ने शुरू में देखा था कि भाई मार्केटिंग और सेलिंग, बहुत देर से अपन डिस्कस कर रहे थे ना, मार्केटिंग अलग है, सेलिंग अलग है। तो वो कैसे अलग है उस चीज के बारे में हम अपन समझेंगे आज। 3 मार्क के क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में। तो मार्केटिंग और सेलिंग के डिफरेंस समझ लेते हैं कि मार्केटिंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अभी तक तो हमको लग रहा था कि मार्केटिंग और सेलिंग एक ही चीज है ना, लेकिन देखते हैं क्या है। पहला पॉइंट मीनिंग, मैंने आपके लिए 6 पॉइंट लिखा है ताकि आप एग्जामिनेशन में इसको अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर पाओ, ठीक है। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है सर? तो मार्केटिंग का मतलब मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था कि पहले तो कस्टमर का नीड जानो, फिर उस प्रोडक्ट को बनाओ और उसको बेच के प्रॉफिट बनाओ। समझ में आ रहा है? पहले कस्टमर का नीड पता करो, फिर वैसे टाइप के प्रोडक्ट बनाओ, फिर उसको बेच के प्रॉफिट बनाओ। ये प्रोसेस क्या बोलते हैं हम? मार्केटिंग, ठीक है। सेलिंग क्या होता है? तो सेलिंग का मतलब होता है जो भी तुम्हारे पास गुड्स एंड सर्विसेज है उसको एक्सचेंज करके पैसा बना लो, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? सेलिंग। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज सेलिंग। सेलिंग का मतलब होता है, मान लीजिए मेरे पास ये ईयरफोन है, मैंने इसको बेच दिया, तो एक सिंपल सा सेंस क्या है? सेलिंग। लेकिन अगर मैं पहले ये पता करता कि लोगों को कौन सा ईयरफोन पसंद है, कैसा ईयरफोन पसंद है, फिर उसको बनाता, फिर बेचता, तो वो किस प्रोसेस में आ जाता? मार्केटिंग में। आई होप मीनिंग क्लियर है आपको। ओके, दूसरा पॉइंट, स्कोप। इसका स्कोप क्या है? बहुत ज्यादा वाइड है, जाहिर सी बात है, देखो ना कितना सारा काम इंक्लूडेड है इसमें। लेकिन सेलिंग का स्कोप कैसा है? लिमिटेड है। इसका काम है सिर्फ सामान को बेचना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, मार्केटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव होता है सर? तो प्रॉफिट बनाना तो है, लेकिन कंज्यूमर को सेटिस्फाई करके, अर्निंग प्रॉफिट थ्रू कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है, ये इसका मुद्दा होता है। सेलिंग का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? तो अर्निंग प्रॉफिट बाय सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विस। इसको पैसा कमाना है सिर्फ सामान बेच के। अगला पॉइंट, फोकस। मार्केटिंग का कहां फोकस रहता है? तो इनका मेन फोकस होता है कस्टमर, लेकिन सेलिंग का मेन फोकस कहां होता है? प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट बिकना चाहिए, भले कस्टमर खुश हो ना हो, है ना। तो सेलिंग का कॉन्सेप्ट सिर्फ प्रोडक्ट के रिगार्डिंग रहता है, लेकिन मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट कहां किससे जुड़ा होता है? कस्टमर्स के साथ। बिगिन कहां से होता है मार्केटिंग और खत्म कहां पे होता है? तो मार्केटिंग बिगिंस विथ मार्केट रिसर्च। शुरुआत कहां से होता है मार्केटिंग का? मार्केट रिसर्च, मतलब पहले वो पता करता है कस्टमर को चाहिए क्या, एंड एंड विथ आफ्टर सेल्स सर्विस। वो बेचने के बाद भी नहीं रुकता है, बेचने के बाद भी ये पता करता है कस्टमर को कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम, सर आप अपना रिव्यू दो अगर आपको प्रोडक्ट यूज करने में तकलीफ। तो मार्केटिंग क्या है? शुरू होता है मार्केट रिसर्च के साथ और खत्म होता है आफ्टर सेल्स सर्विस। आफ्टर सेल्स
सर्विस। अच्छा सर सेलिंग क्या है? तो सेलिंग शुरुआत हो जाता है कब से? प्रोडक्शन, सामान बन गया बेचना है ना। तो सेल स्टार्ट्स आफ्टर प्रोडक्शन एंड एंड्स विद प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर। एक बार कस्टमर, शुरुआत कहां से हुआ? प्रोडक्शन जैसे हुआ सेलिंग शुरू हो गया, है ना। और सेलिंग खत्म कब होगा? जैसे ही कस्टमर के हाथ में गुड्स दे दिया, सेलिंग एंड हो जाएगा, ठीक है। टाइम, इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। मार्केटिंग जो होता है ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस को फोकस में रखता है। सेलिंग का क्या रहता है? शॉर्ट टर्म प्रोसेस। कस्टमर दोबारा आए ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सेलिंग फोकस ऑन शॉर्ट टर्म प्रोसेस, लेकिन ये मार्केटिंग का कैसा होता है? ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस पे काम करता है कि हमारे कस्टमर सेटिस्फाई होने चाहिए, वो रिटेन्ड होकर हमारे पास वापस आए, ये सारी चीजों का ध्यान रखता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सो बच्चों बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपको दिख रहा होगा, व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स एंड व्हाट इट इंक्लूड्स। ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछा जाता है। या तो 1 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स, या तो पूछा जाएगा व्हाट आर द 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स, है ना, या तो 2 मार्क्स में दोनों एक साथ पूछा जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझते चलिएगा, मैं पूरी तरीके से आपका तैयारी कराने का कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आप अगर बेवकूफी किए तो आपकी जिम्मेदारी, ठीक है। मार्केटिंग मिक्स होता क्या है? मार्केटिंग मिक्स सामान को बनाने से लेके बेचने तक का जो पूरा प्रोसेस है, वही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मार्केटिंग मिक्स। अच्छा सर, टू लॉन्च अ प्रोडक्ट इन द मार्केट सक्सेसफुली। अब मैं अगर कोई प्रोडक्ट बनाया, लेट सपोज करते हैं मैंने ये प्रोडक्ट बनाया, तो इसको मुझे मार्केट में लॉन्च करना होगा, है ना। एंड टू मेंटेन इट्स इंपॉर्टेंस इन द मार्केट। भाई इसको लोग क्यों खरीदेंगे, है ना, तो खरीदने का कुछ वजह मुझे देना पड़ेगा, मतलब उसको मेंटेन करना पड़ेगा कि भाई इसका ये बेनिफिट, इसका वो बेनिफिट। तो पहली बात, टू लॉन्च अ प्रोडक्ट इन द मार्केट सक्सेसफुली, मेरे को किसी प्रोडक्ट को मार्केट में सक्सेसफुली लॉन्च करने के लिए, एंड टू मेंटेन इट्स इंपॉर्टेंस इन द मार्केट, अ नंबर ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज that are adopted by a producer is known as marketing mix। अब इसको बेचने के लिए, बनाने से बेचने तक का सफर में मैं जो भी प्लान्स एंड पॉलिसीज लगा दूंगा ना, वही प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? मार्केटिंग मिक्स। आई होप लॉजिक क्लियर हो रहा होगा। मेरे को मार्केट में मेरा प्रोडक्ट लॉन्च करना है, उसको लोग खरीदे, इसलिए मुझे उसको उस पर जोर देना है, तो उसके लिए मेरे को बहुत सारे प्लान्स एंड पॉलिसीज को अडॉप्ट करना पड़ेगा, लेके चलना पड़ेगा। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मार्केटिंग मिक्स। फिलहाल आपके बुक में 4 P's के बारे में बताया गया है, लेकिन एक्चुअल में जब आप बड़े लेवल पे पढ़ोगे तो 7 P's आएंगे, है ना। ये आपके जो है ना, ये बोला गया है व्हाट इट इंक्लूड्स, तो इसके अंदर 4 चीजें इंक्लूड होती है। प्रोडक्ट, प्राइस, आपका प्रोडक्ट कैसा क्वालिटी का होगा, है ना, उसका क्या प्राइस रेंज रहेगा जो कि कस्टमर खरीदेंगे, कहां कहां आपका डिस्ट्रीब्यूशन करवाओगे प्रोडक्ट, कौन से प्लेस पे आप प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करवाओगे, उसके एडवर्टीजमेंट के लिए, आप प्रमोट करने के लिए क्या क्या करोगे, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये रहा आपका मार्केटिंग मिक्स का मीनिंग। और ये रहे, ये इसके अंदर ये 4 चीजें इंक्लूड होती है। ये अलग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स, तो आपको याद होना चाहिए प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, याद रखिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करूंगा ये चैप्टर का। बढ़ते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन कि आपको 2 मार्क्स में भी देखने को मिल सकता है और 3 मार्क्स में भी देखने को मिल सकता है। अगर 3 मार्क्स में पूछा जाता है तो ऐसा बोलेगा कि एक्सप्लेन एनी 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रांडिंग, है ना। और या तो 2 मार्क्स में पूछा जाएगा तो कोई 2 या 3 पॉइंट आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो पहले तो समझ लेते हैं कि ये ब्रांडिंग होता क्या है ना। ब्रांडिंग क्या होता है वो समझाता हूं मैं आपको। आपने पुष्पा 2 या पुष्पा मूवी देखा है? पुष्पा मूवी में आपने देखा होगा कि जो अल्लू अर्जुन जी हैं, जो हीरो हैं, वो पीछे इस तरीके से हाथ का एक ब्रांड लेके चलते हैं। वही उनके गाड़ी पे या कहीं पे भी कोई भी बिजनेस करते हैं तो वहां पे वो उस चीज का यूज करते हैं। तो उसको देख के ही लोगों को क्या पता चल जाता है कि वो पुष्पा का गाड़ी है। समझ में आ रहा ना? तो ब्रांडिंग क्या है सर? ब्रांडिंग का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो आपको दूसरों से अलग करता है ना। दूसरे लोगों से जो आपको अलग करता है वही चीज क्या कहलाता है? ब्रांडिंग। जैसे देखो, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ डिफरेंट आइडेंटिटी, डिफरेंट आइडेंटिटी, पहचान, एक अलग पहचान क्रिएट करता है फॉर अ बिजनेस इन कस्टमर माइंड। मेरे कस्टमर के दिमाग में मेरे को लेकर एक अलग पहचान क्रिएट कर दिया गया, इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं? ब्रांडिंग। समझ में आया? वो आप किसी भी चीज को यूज करके कर सकते हो, या तो नेम का यूज करके, लोगो का यूज करके, सिंबल का यूज करके, कुछ भी हो सकता है ना। उसके कैरेक्टरिस्टिक जान लेते हैं सर। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ब्रांडिंग कंसिस्ट, या तो इंक्लूड्स लिख सकते हो, ठीक है। ब्रांडिंग के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है? नाम,
लोगो, डिजाइन, सिंबल एक्सेट्रा, है ना। ये सारा चीज, कोई भी चीज को आप यूज करके अपना ब्रांडिंग कर सकते हो, ठीक है, अपने आप को एक अलग पहचान दे सकते हो। लोगो ऑफ कंपनी इज प्रिंटेड, ये जो लोगो होता है ना, लोगो है ना, लोगो मतलब लोग की बात नहीं कर रहा हूं, लोगो का मतलब जैसे नाइकी शूज का कुछ इस तरीके से आपने देखा होगा, है ना, मर्सिडीज का कुछ इस तरीके से रहता है ना। तो वो जो लोगो वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना, लोगो ऑफ कंपनी इज प्रिंटेड ऑन पैकिंग। जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो, पैक करके आता है, उसके ऊपर लोगो आपको डिजाइन रहेगा ही, दिखाया ही जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको ये पूरा 4 पॉइंट में है ना, सिंबल को रगड़ना है, पूरा सिंबल को लेके लिखना है आंसर। देखो, सिंबल इज अ यूनिक आइडेंटिटी, सिंबल को एक यूनिक आइडेंटिटी माना जाता है ना। सिंबल इज अ वर्बल एंड विजुअल, सिंबल वर्बल भी हो सकता है, विजुअल भी हो सकता है। वर्बल जिसको अपन क्या कहते हैं, बोल के बताते हैं, विजुअल क्या होता है, जिसको देख के बताते हैं, है ना। वर्बल, जैसे एक वर्बल बोल सकता हूं, ये इस तरीके से करके एक लाइन बोल दिया तो ये वर्बल वाला कॉन्सेप्ट है कि नहीं। विजुअल क्या हुआ भाई, वो हाथ का ठप्पा देख लिया तो समझ गए कि नहीं, है ना। आपको इसलिए वो एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए। तो सिंबल कैसा हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है, विजुअल भी हो सकता है। उसके बाद प्रोडक्ट विद अ सिंबल, अगर सिंबल का यूज करके अपन प्रोडक्ट बेचते हैं तो उसको अपन आसानी से हायर प्राइस में बेच सकते हैं। बिना सिंबल के प्रोडक्ट एकदम सफेद कपड़े में डाल के बेच रहे हो, नहीं खरीदेंगे लोग। उस पे आपने कुछ सिंबल लगा के बेचा, है ना, वो सिंबल के को लेके आपको लोग जानते हैं, तो उसको आप हायर प्राइस में बेच सकते हो। सेलर्स कैन सेल द प्रोडक्ट विद द सिंबल इजीली एंड मोर। ये देखिए, ये पूरा 4 लाइन में सिंबल के बारे में बात की है कि नहीं। पहला बोल दिया कि सिंबल एक बहुत यूनिक आइडेंटिटी का काम करता है, अलग पहचान देता है। फिर आपने बोला कि ये वर्बली भी हो सकता है और विजुअल भी हो सकता है। फिर आपने बोला कि सिंबल के हेल्प से हम अपने प्रोडक्ट को हायर प्राइस पे बेच सकते हैं। फिर आपने लास्ट में फिर क्या बोला कि भाई ये जो सेलर्स है वो सिंबल को यूज करके बहुत ही आसानी से अपने प्रोडक्ट का सेल कर सकता है। ये था सर हमारा ब्रांडिंग और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। आज के वीडियो में सिर्फ इतना। मिलेंगे हम कल के वीडियो में, जिसमें हम ये चैप्टर में और भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हो उसको खत्म करेंगे। जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सेल्समैन है, लेबलिंग के बारे में है, उसके फंक्शंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस अभी बचे हुए हैं, है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बहुत ही अच्छी तरीके से। मिलेंगे कल के वीडियो में।